तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी, जो कि एक न्यू एंड एनहांस्ड वर्जन है जो कि हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं सोशल साइंस होता क्या है। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि 2 वर्ड से बना है, सोशल और साइंस। सोशल का मतलब होता है हमारी सोसाइटी, जहां हम रहते हैं, जहां हम लोग अपने को ग्रो करते हैं, और साइंस मतलब एनालाइज करना किसी भी चीज को। तो सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट जो कि हमें सिखाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है और उससे क्या चीजें सीखनी है और क्या चीजें चेंज करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेक्टिव सा सेशन होने वाला है, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आपको एक बोरिंग वीडियो ना मिले बल्कि एक इंटरेक्टिव वर्जन मिले हमसे कनेक्ट करने का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है टू मीट द टीचर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज शेफाली एंड आई विल बी कवरिंग यू and teaching you social science for grade 6th. But before going forward, let us meet our platform, which is EduVibe, which is the vibe of smart education. है ना? So this is a platform that helps you out in understanding and learning concepts in a very interactive way. जहां सिर्फ learning ना लगे, बल्कि ऐसा लगे कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने पहले आपको एक क्वेश्चन का और दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाई शुड वी गो विद EduVibe, है ना। सो देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी हेल्प से वी शुड गो विद EduVibe. The first reason is we provide you tailored content for class 6 to 10 students. We give you a content in a way that content सिर्फ कंटेंट ना लगे जिसको आपको पढ़ना है, रटना है और पेपर में एग्जाम देके आना, बल्कि एक ऐसा कंटेंट जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सको। We provide you content in a bilingual way, which is a combination of Hindi plus English, जिसके अंदर स्टूडेंट कनेक्ट कर सकें आराम से जो भी बात कहना, क्योंकि एक बोरिंग लेक्चर विद ऑल इंग्लिश बहुत अजीब हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा करके चलते हैं जो कि सबको समझ आए और ऐसा लगे कि आप सिर्फ एक टीचर से नहीं पढ़ रहे हो बल्कि एक फ्रेंड से पढ़ रहे हो। उसके बाद वी प्रोवाइड यू एक्सेस to recorded lessons. We give you an access where you can watch our videos and our lessons easily in any manner from wherever you are. We give you assignments and worksheets that can help you enhance your learning. आप ये टेस्ट कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कैसे पढ़ रहे हो या आपके साथ वो किस तरीके से चल रहा है ना। तो these are some reasons जिसकी वजह से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि we provide you test papers and live sheets. We give you a way through which you can check your performance. We provide you mock tests, live test sessions and everything. We give live webinars for doubt solving lessons. Okay. We even give private classes, one-on-one sessions, personalized lessons, ताकि आपको जब भी कैसी भी क्वेरी हो आप आराम से उसको समझ पाओ। We even go with personalized app, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड अप्रोच दैट वी प्रोवाइड यू विद। नेक्स्ट इज वी गिव यू स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, समझ सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। We give you a completely free learning resource, which is all free of cost. You can easily download those contents and keep it in your phone, your laptop, your computer, and access it anytime from anywhere. We even do a continuous monitoring for your child's performance so that you can get an insight on how your child is performing and how things are going forward. And it's a community for both students and parents where learning is just not a learning जो कि सिर्फ स्कूल तक रहे, बल्कि एक ऐसी लर्निंग जिसमें आप जब स्टेट लेवल पे जाते हो, नेशनल लेवल पे जाते हो, तो आप ये समझ पाओ that how can you compete with other kids and where do you see yourself, है ना। So इसीलिए do follow us and do subscribe us, ताकि आपको टाइमली मैनर में हमारी कंटेंट मिलता रहे और साथ ही साथ आप टाइमली मैनर में हमसे
जुड़ते रहो। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, हमारा मेन सब्जेक्ट विच इज एनसीईआरटी सोशल साइंस न्यू एंड एनहांस्ड वर्जन फॉर ग्रेड 6। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरेक्टिव बुक है जो कि सीबीएसई ने स्टार्ट करी है, और बुक का कवर कुछ ऐसा सा दिखता है। ये बुक में भी आप सबके पास होगी, है ना, आप लोगों के बैग्स में, और बहुत ही इंटरेक्टिव और कलरफुल सा कवर है। अगर आप देख पाओ काफी कुछ चीजें आपको कवर पे दिख सकती हैं। बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी विल बी कवरिंग। और अभी हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, पार्ट 1। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इस एक चैप्टर को ही छोटे छोटे वीडियोस में डाल दिया है ताकि आपको सिर्फ एक बोरिंग सी लॉन्ग वीडियो ना मिले, बल्कि आपको एक इंटरेक्टिव वीडियो मिले। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फटाफट से कर लो, ऐसा ना हो आपका कोई भी कंटेंट छूट जाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है ये। तो स्टार्ट करें। बट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि ये चैप्टर का मीनिंग है क्या, हम करेंगे क्या इसके अंदर। हम बेसिकली लोकेट करेंगे प्लेसेस ऑन अर्थ। हम ये सीखेंगे दैट हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ पर हम कैसे जगहों को लोकेट कर सकते हैं। लोकेट मतलब सर्च करना कि कोई भी जगह कहाँ पर है, ठीक है। और अर्थ क्या है, हमारा प्लैनेट जहां हम रहते हैं, और प्लेसेस जगह, तो हम किसी भी जगह को कैसे लोकेट कर सकते हैं इज व्हाट वी विल बी लर्निंग आउट। तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, जहां पर एक आपको लाइन मिलेगी आर्यभट्टा के थ्रू। आर्यभट्टा कौन थे? आर्यभट्टा एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने इंडिया को जीरो की खोज करके दी थी, जिससे हमारी मैथ्स बनी। बट क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर थे इसलिए वो अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था जो ग्लोब ऑफ अर्थ है विच इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, वो स्पेस में स्टैंड करता है। वो किससे बना है? वाटर से, अर्थ से, फायर से और एयर से, और वो स्पेरिकल शेप में है। स्पेरिकल मीन्स इट इज इन अ शेप ऑफ अ बॉल एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल द क्रीचर्स, आइदर टेरेस्ट्रियल और aquatic. What are terrestrial creatures? Creatures that live on land, like dog, cow, cat. And what are aquatic creatures? Creatures that live in water. अगर आप ये पिक्चर में देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक ग्लोब है और उसके आसपास क्रीचर्स हैं। तो दिस वॉज द इमेजिनेशन दैट आर्यभट्टा सेड, और इसी इमेजिनेशन के थ्रू हम लोगों ने आगे लोकेट करना शुरू करी प्लेसेस ऑन अर्थ। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले वी हैव सम बिग क्वेश्चंस। बिग क्वेश्चंस मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप इस चैप्टर के बाद तो बहुत आसानी से दे दोगे। आपको लगेगा अरे ये सब तो हम कब से पढ़ते आ रहे थे, बट अब समझ में आ रहा है अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो कुछ क्या क्वेश्चंस है। पहला आप ये समझ पाओगे व्हाट इज अ मैप। मैप कोई नया वर्ड तो नहीं है ना। मैप हम लोगों ने क्लास 5th में भी पढ़ा था, क्लास 4th में भी शायद पढ़ा था। तो मैप होता क्या है आप ये समझ पाओगे। आप ये समझ पाओगे दैट हाउ डू वी यूज इट एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इट, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझ पाओगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स और बेसिकली पॉइंट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम सिंपल में बोले तो पॉइंट्स ऑन मैप, तो हम इसको भी समझ पाएंगे। हम लोग ये समझ पाएंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इनका यूज हम क्यों करते हैं लोकेशंस को सर्च करने में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने क्लास 5th में पढ़ा था ना। क्या होता है? लॉन्गिट्यूड बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कि वर्टिकली चलती हैं, और लैटिट्यूड्स जो कि हॉरिजॉन्टली चलती हैं। तो बेसिकली और हम इनके बारे में इस चैप्टर के एंड तक समझ पाएंगे, और हम ये भी समझ पाएंगे लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेट करते हैं। लोकल टाइम क्या होता है? किसी भी जगह का लोकल टाइम। जैसे इंडिया का लोकल टाइम क्या कहलाता है? IST या इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम
वो टाइम जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है और आराम से आप किसी भी जगह का टाइम पता कर सकते हो। तो ये सब आंसर्स आपको इस चैप्टर के बाद आराम से मिल जाएंगे और ये बिग क्वेश्चंस जो है हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? चलो इमेजिन करते हैं हम लोग दिल्ली जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे ये बताओ, आप दिल्ली तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है? आपको तो कोई जगह ही नहीं पता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे दिल्ली में कुतुब मीनार जाना है, पर आप बताओगे कि मैं तो दिल्ली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कुतुब मीनार कहाँ है? तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग इज यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप जो भी दिल्ली में रहता होगा उससे हेल्प ले लोगे, है ना? और दूसरा क्या है, यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। तो या फिर आप सिटी के मैप की हेल्प से पता कर सकते हो, या आजकल तो और टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, गूगल मैप्स पे हम लोग क्या डाल देते हैं, लोकेशन डाल देते हैं और वो लोकेशन आपको लोकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो प्रीवियस ग्रेड्स में भी हम लोगों ने मैप्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि मैप से आप कैसे लोकेशन को लोकेट कर सकते हो। तो दैट इज ऑल वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस प्ले अ गेम, क्योंकि थोड़ा सा स्टडी को इंटरेस्टिंग भी तो बनाते हैं, क्या करना है, इतना बोरिंग कंटेंट ही हमेशा पढ़ते। तो वी विल स्टार्ट गेम। इन दिस गेम आपको एक छोटा सा मैप दिखेगा एक स्मॉल सिटी का, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। और उन्होंने आपको क्या कहा है कि आप इमेजिन करो दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन। आप एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरे हो एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। तो अब आप किस तरीके से उस बैंक तक पहुंच सकते हो, क्या कोई और पॉसिबल वे है, और क्या आप उसी मैप पर पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या वो फिगर है और क्या आपको लोकेट करना है। तो ये है आपका फिगर, ये एक स्मॉल सिटी का इमेजिनरी मैप है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया। अब उन्होंने क्या बोला था, हम लोग रेलवे स्टेशन से उतरे हैं एंड हमें कहाँ जाना है, बैंक जाना है। तो हम लोग किस तरीके से वहां पहुंच सकते हैं, यही हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका बैंक है। अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं ये कर सकती हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन से यहां से चलूंगी और ऐसे जाकर बैंक पहुंच जाऊंगी, है ना, बहुत आसानी से। पर क्वेश्चन और भी है, क्या सिर्फ एक ही तरीका है बैंक पहुंचने का या कोई और भी वे है? एक और भी वे है। अगर आप देखो, अगर मैं यहां से जाती हूँ तो मैं ऐसे जाकर घरों से होकर, पार्क से होकर बैंक आ जाऊंगी, है ना। तो मोर देन वन वे है। ठीक है, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है कि सीधा सीधा ऐसे स्कूल और मार्केट से होते हुए मैं बैंक पहुंच जाऊं। ठीक, बट ये आपने लोकेट किसकी हेल्प से करा? मैप की हेल्प से। आपके पास मैप था तभी आपको पता चला रेलवे स्टेशन भी कहाँ है और बैंक भी कहाँ है। ऐसे उन्होंने आपसे एक चीज और पूछी थी कि आपको बताना है स्कूल कहाँ है, तो स्कूल यहाँ है। मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ है। और पार्क कहाँ है, यहाँ। तो मैप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप लोकेट कर सकते हो प्लेसेस को, आप जान सकते हो कोई भी जगह कहाँ पर है। तो इंटरेस्टिंग होते हैं ना मैप इसलिए। ठीक है, अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। ट्रेजर गाइड यानी खजाने का नक्शा, बचपन में बनाते थे ना हम सब लोग, खजाने का नक्शा जिसकी हेल्प से हमें खजाना मिल जाए। देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये एक्स पॉइंट है जहां पर खजाना होता था, ट्रेजर होता था। तो मैप उसी के लिए हेल्प करता है, गाइड करता है, समझाता है कि कोई जगह कहाँ पर है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। ये आपको बताता है चीजें कहाँ हैं और आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। नाउ नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। आपने इसमें भी देखा होगा ये 4 एरोज आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली एरोज हैं जो कि आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं समझने के लिए कि कोई प्लेस कहां पर लोकेट है, एंड दे मेक द मैप इवन मोर हेल्पफुल।
So we will learn more about these arrows as we move forward. So let us explore. So यहाँ पर अभी आपने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, एक मैप देखा था. अब उस मैप में ही उन्होंने आपसे कुछ कुछ चीजें मार्क करने को बोली. उन्होंने बोला है क्या मार्क करो, हॉस्पिटल, देन ऑल्सो द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज एंड ऑल्सो विच इज फार्दर अवे. 3 चीजें आपको उसके अंदर देखनी है, the school, the नगर पंचायत and the public garden. So let's see. वापस से उसी स्लाइड पर जाते हैं और देखते हैं ये सब चीजें कहां पर है. So सबसे पहले उन्होंने आपको क्या मार्क करने को बोला था, स्कूल. So this is your school. And then उन्होंने आपसे क्या बोला, हॉस्पिटल, नगर पंचायत एंड द पब्लिक गार्डन. सबसे ज्यादा कौन सी जगह दूर है, रेलवे स्टेशन से. द पार्क है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उसका. हॉस्पिटल भी ये रहा, नगर पंचायत भी ये रहा, बट पार्क बहुत दूर है. तो पार्क इज द प्रॉब्लम. एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट आर दीज ब्लू कलर एरियाज ऑन द मार्क. द ब्लू कलर एरियाज on the map are basically water bodies. Water bodies means any water body such as river, lake, pond, etc. ये सब आपकी ब्लू कलर से मार्क होती है. तो अगर आपको मैप पे कभी भी कहीं भी ब्लू कलर दिखे तो मतलब कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे वो कोई रिवर हो, ओशन हो, लेक हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो. ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस. और एक उन्होंने आपको एक क्लास एक्टिविटी दी है जो कि आप कर भी सकते हो, जिसके अंदर आपको ग्रुप्स बनाने हैं 3 और 4 स्टूडेंट्स के, और हर एक ग्रुप को एक मैप ड्रॉ करना है अपने स्कूल से लेके कोई भी नेबरिंग सिटी का. ये चीज हम लोगों ने बच्चों बचपन में भी बहुत करी होगी, मैंने भी करी है और शायद आप लोगों ने भी करी है ना. तो क्या करते थे हम लोग, जब भी हम अपने दोस्त को बताते थे कि मेरा घर स्कूल से कितना दूर है, तो हम कैसे बताते थे, हम ये कहते थे कि देखो ये हमारा स्कूल है और ये मेरा घर है, और आपको क्या करना है, आपको स्कूल से निकलना है, सीधे आना है, फिर थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, फिर सीधे आना है, फिर राइट होकर बिल्कुल सीधे सीधे आना है, आप मेरे घर पे पहुंच जाओगे. एंड हम साथ साथ उन्हें छोटे छोटे लैंडमार्क्स भी देते थे, छोटी छोटी जगह बताते थे, स्पॉट बताते थे जहां से वो याद कर पाए. जैसे हम कहते थे कि रास्ते में एक टेम्पल भी मिल जाएगा आपको, एक शॉप भी मिल जाएगी, एक केमिस्ट की दुकान होगी, एक शॉप होगी, एक अंकल होंगे जो ये बेच रहे होंगे, तो उससे एक गाइड मिलती है कोई जगह कहाँ है. और ये एक तरीके का मैप ही है. ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी जगह को लोकेट करने में. तो आप ये भी देख सकते हो किस तरीके से मैप हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, चाहे हम बना के ना दिखा रहे हो पेजेस पे, लेकिन हम फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, है ना. तो ये अभी के लिए पार्ट 1 था, और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो. और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड भी होता है. अब आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आप हमारे साथ जुड़े रहो और आप समझ पाओ कि आगे स्टोरी में क्या होगा. क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने मैप्स के बारे में कुछ ही चीजें जानी, बट अभी तो जानना बहुत कुछ रहता है ना. तो इसलिए आज के लिए इतना ही. अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो. थैंक यू.